हेलो डेवलपर्स। मैं योगेश सोनू आपका स्वागत करता हूँ हमारे योगेश डेव जोन यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा प्रोग्रामिंग के कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट को और उनके टाइप्स को सीखा था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट को उसके फर्स्ट टाइप को मतलब सिलेक्शन स्टेटमेंट को डिटेल में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस वीडियो को देख लेना, जिससे आपको कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है ये अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को दिल से रिक्वेस्ट है कि हमारे योगेश देव जोन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक होगा इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दोस्तों, सी शार्प प्रोग्रामिंग में कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के 3 कैटेगरी में उनको डिवाइड किया जाता है। अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखोगे तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट को 3 कैटेगरीज मतलब फर्स्ट कैटेगरीज में सिलेक्शन स्टेटमेंट आते हैं जिसके अंदर इफ एल्स आते हैं, स्विच आता है। देन सेकंड कैटेगरी में मतलब इटरेशन स्टेटमेंट में आते हैं फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल एंड फॉर ईच। एंड थर्ड कैटेगरी में आते हैं जंप स्टेटमेंट। तो गाइस, आज के टॉपिक में हम सिलेक्शन स्टेटमेंट में इफ एल्स स्टेटमेंट को डिटेल में सीखने वाले हैं आज की टॉपिक। तो चलो हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इफ एल्स स्टेटमेंट में फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है द इफ एल्स स्टेटमेंट बिलोंग टू द सिलेक्शन स्टेटमेंट और ब्रांचिंग स्टेटमेंट कैटेगरी। मतलब ये जो इफ एल्स होता है वो सिलेक्शन स्टेटमेंट की कैटेगरी में आता है। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग इफ एल्स स्टेटमेंट, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर सिलेक्शन और ब्रांचिंग स्टेटमेंट इन सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो चलो इसे हम एक रियल टाइम एग्जांपल से देखते हैं कि सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होता है। तो दोस्तों, यू माइट हैव वन सिचुएशन जब आपको एक पॉइंट डिसाइड करना है कि फर्स्ट ये होता है कि आपको ऑफिस जाना है और दूसरा आपको थिएटर में जाना है मूवी देखने के लिए। तो यहाँ पे आपकी एक कंडीशन है, अगर बारिश होती है तो आप थिएटर जाओगे, और अगर बारिश नहीं होती है तो आप ऑफिस जाओगे। सो द कंडीशन इज रेन। So based on the rain, you will decide what you need to do. So guys, in programming, also we will face some situation where we want to certain block of code to be executed when some condition is fulfilled. So the decision making statement in C sharp allow us to make a decision on based on the result of a condition. And if the condition is satisfying, we may need to execute some piece of code, and if the condition is failed, then we might need to execute some other piece of code. तो दोस्तों, इसका अगर सेकंड पॉइंट हमने देखा, द सिलेक्शन और ब्रांचिंग जिसे हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बोलते हैं, वो हमें अलाउ करता है टू कंट्रोल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन सम कंडीशन। मतलब कुछ कंडीशन के बेसिस पे वो हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फ्लो क्या करता है, कंट्रोल करता है। इट execute different section of a code depending on the specific condition. So सिलेक्शन स्टेटमेंट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट वन इज इफ एल्स स्टेटमेंट एंड द सेकंड वन इज स्विच स्टेटमेंट। तो गाइस, इस वीडियो में हम इफ एल्स स्टेटमेंट को ही डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम स्विच स्टेटमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है इसे हम डिटेल में समझते हैं। पॉइंट इज इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका एक पहला पॉइंट क्या बोलता है, इट एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। मतलब वन और मोर इंस्ट्रक्शन जिसमें होते जिस ब्लॉक में होते, देन व्हेन द कंडीशन इन इफ ब्लॉक इज ट्रू। मतलब इफ ब्लॉक के अंदर जो भी कंडीशन है वो अगर ट्रू होती है तो वो क्या करेगा, एक उसके इफ ब्लॉक के स्टेटमेंट को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करता है। एंड व्हेन द कंडीशन ऑफ इफ ब्लॉक इज फॉल्स, मतलब इफ ब्लॉक के अंदर जो भी कंडीशन होती है वो अगर फॉल्स होती है तो वो उस ब्लॉक को स्किप करता है। एंड यूजिंग एल्स ब्लॉक इज ऑप्शनल इन सी शार्प। मतलब इफ अगर आप यूज करना चाहो इफ के बाद आप एल्स भी यूज कर सकते हो, लेकिन एल्स पार्ट को यूज करना ये कंपलसरी नहीं है। सी शार्प प्रोग्रामिंग में आप उसे ऑप्शनली भी यूज कर सकते हो। तो अगर आप हमने इफ एल्स स्टेटमेंट का अगर एक सिंटैक्स देखा, तो इफ कंडीशन यहाँ पे पहले हमें लिखना होता है, इफ एक कीवर्ड होता है। कीवर्ड मतलब एक रिजर्व वर्ड है जिससे आप इस नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते, आप मेथड नहीं बना सकते, कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते, इवन आप क्लास भी नहीं बना सकते। और अगर हमने इफ में एक
हिंदी वर्ड अगर देखा तो इफ का मीनिंग होता है अगर। अगर इसके अंदर वाली कंडीशन ये ट्रू होती है तो वो उसके अंदर के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। तो इसे लिखने का दो तरीके हैं कि अगर आपके पास सिंगल स्टेटमेंट है तो आप विदाउट करली ब्रेसेस इसे लिख सकते हो। और अगर आपके पास नंबर ऑफ स्टेटमेंट है कि इफ ब्लॉक के अंदर तो आप उसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख सकते हो। तो अगर हमने इस डायग्राम को रेफर किया तो सपोज अगर हमारा प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट किया तो पहले वो क्या करता है कंडीशन चेक करता है। तो कंसीडर करो यहाँ पे 10 इज ग्रेटर देन 5 ये एक कंडीशन है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है कंडीशन इज ट्रू यहाँ पे हमने एल्स पार्ट को यूज नहीं किया है। एल्स पार्ट यूज करना है ऑप्शनल है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो वो क्या करेगा इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो उस कंडीशन को जो उसके अंदर इफ ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट है उसे एग्जीक्यूट करेगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है देन वो ये पार्ट को स्किप करता है और अपने कोड को एंड करता है। तो आई होप गाइस आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आया होगी। सो नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं the if block in C# language is used to provide some optional information। मतलब अगर इफ एल्स ब्लॉक हमने यूज किया तो अगर आपको कोई ऑप्शनल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है व्हेनेवर कब व्हेनेवर द गिवन कंडीशन इज फॉल्स। तो प्रीवियस डायग्राम में हमने देखा था सिर्फ इफ कंडीशन लेकिन जो ऑप्शनल पार्ट है आपका एल्स अगर आपको उसे यूज करना है तो आप उसे सम एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो आप यूजर को डिस्प्ले कुछ स्ट्रिंग डिस्प्ले कर सकते हो कि भैया आपकी ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है और यहाँ पे आपका कुछ गलत है इसलिए आपको ये स्ट्रिंग हमने प्रोवाइड प्रोवाइड की है। दैट मीन्स इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द ब्लॉक ऑफ इफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। मतलब अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो इफ ब्लॉक का कोड को वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर हमने डायग्राम देखा तो ये कंडीशन सपोज 10 इज ग्रेटर देन 5 अगर ये ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फॉल्स होती है तो ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट इफ वी वांट टू execute some statement when the condition is true and we also want to execute some other statement when the condition is false then in that case we need to use if else condition। तो हम if else वहां पे यूज कर सकते हैं। तो ये इसका सिंटैक्स आपको हमेशा याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक पॉइंट हमेशा याद रखना है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि एल्स ब्लॉक ए ऑप्शनल होता है बट अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो आप एल्स ब्लॉक को यूज कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले इफ एल्स स्टेटमेंट को उसके फ्लो डायग्राम से हम समझते हैं देन हम उसके प्रोग्राम से समझेंगे। सो यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर एक कंडीशन है कि सपोज 20 इज लेस देन 10 ये यहाँ पे ये कंडीशन होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो क्या करेगा इफ स्टेटमेंट को उसके ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे ये कंडीशन हो रही है फॉल्स। तो जब अब हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो वो जाएगा हमारे फॉल्स पार्ट पर मतलब एल्स पार्ट में। वो इफ स्टेटमेंट को क्या करता है स्किप करता है। मतलब यहाँ पे हमने ये इफ लिखा देन 10 और 20 इज लेस देन 10 अगर ये ट्रू होता है तो ये वाला पार्ट चलेगा। अगर ये फॉल्स होता है तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो आई होप गाइस आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो इस इफ एंड एल्स स्टेटमेंट को हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम एक प्रोग्राम को क्रिएट करने वाले हैं जिसमें हम इफ एल्स पार्ट को और इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करके हम एक सिंपल प्रोग्राम क्रिएट करेंगे जिससे हम अपने स्टूडेंट का मार्कशीट या उसका रिजल्ट को हम डिस्प्ले या जनरेट कर सकते हैं। तो चलो गाइस हम स्टेप बाय स्टेप अपने कोड को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक कंडीशन है कि मुझे जो भी इनपुट है वो यूजर से लेना है। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए उस उसको पहले हम कुछ स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे एंटर यूर मैथ मार्क्स। तो हमने उसे बोला कि भाई आप ना मैथमेटिकल जो सब्जेक्ट है उसके जो भी आपको मार्क्स मिले वो यहाँ पे आप एंटर करो। तो यहाँ पे मेरे को जब ये लाइन यूजर देखेगा तो वो स्क्रीन पे कुछ ना कुछ एंटर करेगा। तो
एंटर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, मतलब यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं कंसोल डॉट रीडलाइन। तो ये कंसोल डॉट रीडलाइन क्या करता है, ये यूज़र से एज़ अ स्ट्रिंग में इनपुट लेता है। लेकिन ह हमें पता है कि जो भी यूज़र उसका मैथमेटिकल मार्क्स को एंटर करेगा, तो वो कुछ इंटीजर में होगा। तो इसलिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, पार्स करना पड़ेगा। तो इंट डॉट पार्स मतलब क्या होता है, वो उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा इंटीजर में और उसके बाद इसका आउटपुट हम सपोज़ मैथ मार्क्स में ले लेते हैं। एक मैंने वेरिएबल क्रिएट किया मैथ मार्क्स, तो इस वेरिएबल में हम उसे स्टोर करेंगे जिसका टाइप भी होगा इंटीजर। तो सेम थिंग हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं और नंबर ऑफ टाइम इसे हम नीचे कॉपी पेस्ट करते हैं, जिससे हम 1-2 सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सपोज़ कंप्यूटर मार्क्स, देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉम्प, देन यहाँ पे हम लिखेंगे सपोज़ इंग्लिश मार्क्स, देन यहाँ पे हम देंगे सपोज़ ईएन मार्क्स। तो गाइस इन 3 स्टेटमेंट में मतलब पहले यूज़र को ये वाला स्टेटमेंट दिखाई देगा, देन यूज़र कुछ ना कुछ एंटर करेगा, देन ये वाला स्टेटमेंट उसे दिखाई देगा, देन वो कुछ ना कुछ एंटर करेगा, मतलब 3 सब्जेक्ट के मार्क्स उसने यहाँ पे एंटर किया है। तो गाइस हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स को कैलकुलेट करेंगे और उनका टोटल हम एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। तो मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल बनाया टोटल नाम से, तो जिसका टाइप होगा फ्लोट। तो हमें पता है कि फ्लोट मतलब क्या, कि वो पॉइंट में कुछ मार्क्स को कैलकुलेट करता है। तो पहला हमारा वेरिएबल है मैथ मार्क्स, जिसे मैंने यहाँ पे ले लिया, देन प्लस कॉम्प मार्क एंड ईएन मार्क्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 3 सब्जेक्ट को वो कैलकुलेट करके इस टोटल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। और हमें वो मार्क्स भी अगर देखने होंगे तो हम क्या करेंगे, ये टोटल नाम के वेरिएबल को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो सपोज़ यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग लिखते हैं कि टोटल मार्क्स इज़ और उसके आगे हम इस वेरिएबल को कॉन्कैट करके देते हैं। देन गाइस यहाँ तक तो ठीक है, वो हमें टोटल बताएगा, लेकिन हम यहाँ पे जो भी हमारा टोटल मार्क्स होगा, उसको परसेंटेज में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, माय परसेंटेज, और इस टोटल मार्क्स को हम क्या करेंगे, जो भी हमारा टोटल होगा, टोटल, तो इसे डिवाइड करेंगे 3 से, जिससे वो यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा, वो हमारे परसेंटेज में चले जाएँगे। देन गाइस अब बात आती है हमारी कंडीशन की। तो गाइस कंडीशन लिखने से पहले हम अपने परसेंटेज को भी यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। तो माय परसेंटेज इज़, देन अब बात आती है हमारे कंडीशन की। तो अगर हमें कुछ कंडीशन से ये डिस्प्ले करना है कि फॉर एग्जांपल हमने एक इफ ब्लॉक बनाया। इफ ब्लॉक में अगर मैंने लिखा कि माय परसेंटेज इज लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू सपोज 85.0, कि जिस स्टूडेंट को 85% से ज़्यादा और 85% है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सपोज यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, और उसे हम बोल देंगे कि अगर भाई तुम्हारे परसेंटेज ये 85% या उससे ज़्यादा है, तो आपका ग्रेड होगा ए। अगर 85 से कम होता है, देन वो आपको सिर्फ़ बोलेगा पास। देन हम यहाँ पे एल्स ब्लॉक लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर हम लिख देंगे कि अगर आपको 85% या उससे ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे आप सिर्फ़ पास हो। तो आप यहाँ पे पास या फेल का भी लिख सकते हो। तो गाइस अगर हमने ये कोड को एग्ज़ीक्यूट किया, तो प्लीज़ सी द आउटपुट। तो गाइस यहाँ पे उसने अपना कंसोल विंडो ओपन किया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसने पहले पूछा है कि एंटर योर मैथ मार्क्स। तो यूज़र क्या करेगा, यूज़र एक उसके मार्क्स देगा 100 में से। सपोज़ मैंने यहाँ पे दिया 65, देन एंटर, देन वो क्या बोलेगा, एंटर योर कंप्यूटर मार्क्स। देन कंप्यूटर मार्क्स को एंटर करने के लिए वो रिपीटली कुछ ना कुछ टाइप करेगा, देन एंटर करेगा।
देन थर्ड उसे वो स्ट्रिंग दिखाई दी है जो लाइन नंबर 15 पे है, तो हमने यहाँ पे दिया 90। तो वो क्या करेगा, वो इस कैलकुलेशन को अगर हमने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया, देन यहाँ पे देन यहाँ पे तो अगर मैंने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किया मतलब एंटर किया, तो वो अभी इन तीनों मार्क्स को इन वेरिएबल में उसने स्टोर कर दिया है। तो अगर मैंने नेक्स्ट लाइन को उसे लेके गया, तो यहाँ पे उसका कैलकुलेशन हुआ है टोटल 240। तो गाइस टोटल मार्क्स इज 240, उसने हमें वो डिस्प्ले कर दिया। देन ये टोटल मार्क्स को वो परसेंटेज में कैलकुलेट करेगा, तो उसके परसेंटेज आए 80। तो 80 को उसने डिस्प्ले करने के बाद बात आती है अपने इफ एल्स कंडीशन की। तो इफ के ब्लॉक में पहले वो कंडीशन को चेक करेगा। तो पहले कंडीशन क्या है कि जो भी परसेंटेज आए उसके 80 है, और हमने यहाँ पे कंडीशन दी है कि जो परसेंटेज है वो अगर बड़े या बराबर है 85% से, तो ही उसको ग्रेड ए मिलेगा, नहीं तो वो स्टूडेंट सिर्फ पास होगा। तो यहाँ पे वो कंडीशन फॉल्स हो रही है, इसलिए उसने ये पार्ट को स्किप कर दिया है। और देन यहाँ पे वो क्या करेगा, रिजल्ट डिस्प्ले करेगा पास। तो आई होप गाइस आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।